आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो भदोही के सीनियर आईएएस अफसर के घर हो रही है। उस आईएएस अफसर के घर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसने मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन किया, भदोही का नाम पूरे भारत में रोशन किया, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिलाया, लेकिन भदोही का नाम पूरे भारत में रोशन किया। उस आईएएस अफसर का नाम है एसएन मिश्रा। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं औराई में मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा के यहाँ चल रहे श्रीमद् भागवत कथा की वो तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखकर वाकई में हर भदोही वासी अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। और इन तस्वीरों के साथ ही जिस तरह से इस परिवार का सहसेपुर गांव धर्मपुरा में एक पहचान रहा है सज्जनता की, ईमानदारी की, और हर क्षेत्र में इस परिवार ने न सिर्फ भदोही, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में नाम रोशन किया है। और आज हम उसी स्थान पे पहुंचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही एसएन मिश्रा साहब का घर है, जिन्होंने अब से कुछ माह पहले मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया था। मंत्री से लेकर विधायक, तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि के साथ श्रीमद् भागवत कथा का ये अद्भुत क्षण वाकई में प्रत्येक भदोही वासी को गर्व से कर देगा गौरवान्वित। जी हाँ, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह है सीनियर आईएएस अफसर एसएन मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा के घर इस समय आयोजित है श्रीमद् भागवत कथा। और इस भागवत कथा का श्रवण करने आम से लेकर खास तक उमड़े हैं। दांगीर धनवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र गेहा भी कथा श्रवण को पहुंचे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव भदोही के सहसेपुर धर्मपुरा गांव निवासी सीनियर आईएएस अफसर एसएन मिश्रा के घर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। अपने बालक के दूधवा पियाई कैसे, अपने छोरा के दूधवा जी कीमत है मतवाला। गहरी नदिया नाव पुरानी केवट है मतवाला, प्रभु जी केवट है मतवाला। मेरी नैया तो पार लगा दो, भंवर में डूबल जाला, प्रभु जी भंवर में डूबल जाला। मेरी नैया को पार लगा दो, भंवर में डूबल जाला, प्रभु जी भंवर में डूबल जाला। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है, भजन जिसने तेरा किया उसका बेड़ा पार है। जी हाँ, माया रूपी इस संसार में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण और प्रभु के भजन से ही मनुष्य का बेड़ा पार संभव है। धन्य है वो माता पिता जिनके सुपुत्र न सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ी ख्याति के साथ इस आयोजन में आम से लेकर खास तक की मौजूदगी के दौरान मृदुलता और सादगी से अतिथियों का स्वागत भी कर रहे हैं। सीनियर आईएएस अफसर मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, उनके परिवार की सादगी वैसे भी भदोही जिले में चर्चा का विषय है। साथ ही यह परिवार ऐसा है जो वाकई में धर्म से लेकर कर्म तक के क्षेत्र में पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ हमेशा अग्रेसिव रहा है। एसएन मिश्रा के बड़े भाई विजय नारायण मिश्रा, छोटे भाई ब्रिजेश नारायण मिश्रा, हरबंश नारायण मिश्रा समेत
उनके रिश्तेदार, परिजन और ग्रामीण भी श्रीमद् भागवत कथा के इस अद्भुत पल के साक्षी बने। सभी अतिथियों के स्वागत के दौरान वाकई में अद्भुत नजारा देखने को मिला। आज भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी ने भी पुनः नेत्रों को बंद कर लिया और बोले, नारायण कि बचपन में प्रहलाद भक्त ने किया तपस्या भारी, प्रभु जी किया तपस्या भारी। बचपन में प्रहलाद भक्त ने किया तपस्या भारी, प्रभु जी किया तपस्या भारी। इतने में समय समाप्त हो जाता है और कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप के हाथों में तलवार पहुंच जाती है और तलवार को हाथ में लेकर के बड़े वेग से ऐसे भक्त प्रहलाद ऐसे मारना चाहा कि तभी उसे क्षण कि बचपन में प्रहलाद भक्त ने किया तपस्या भारी, किया तपस्या भारी। बचपन में प्रहलाद भक्त ने किया तपस्या भारी, प्रभु जी किया तपस्या भारी। नरसिंह रूप में प्रगटे मोहन मुरारी, प्रभु जी प्रगटे मोहन मुरारी। नरसिंह रूप में प्रगटे मोहन मुरारी, प्रभु जी प्रगटे मोहन मुरारी। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है, भजन जिसने तेरा किया उसका मेरा पार। भगवान की हर हर महादेव। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। शास्त्रीपुर धर्मपुरा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के दौरान आम से लेकर खास तक मंत्रमुग्ध नजर आए। इस दौरान सीनियर आईएएस एस.एन. मिश्रा से हमने खास बातचीत की। उनकी सादगी, मृदुलता और एक बड़ी सफलता जिसमें उन्होंने भदोही का नाम रोशन किया। श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, तमाम लोगों की मौजूदगी रही है। वैसे भी हाल के दिनों, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला था। परिवार से क्या कहें? देखिए, दो प्रोफेशनल फ्रंट है और फैमिली फ्रंट है। पारिवारिक आयोजन है और श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन परंपरा है, अंतिम अपने पूर्वजों, अपने जीवन के लक्ष्य को जो माना जाता है कि आदमी के अंतिम रूप से तभी पूर्ण मानव होता है जब इसकी पूरा कथा का श्रवण कर ले, चाहे यजमान बन के चाहे उपस्थित रहकर। परिवार में भावना आई और चूँकि माता पिता जी का भी देहांत हाल में हुआ था तो गया जाने का भी प्रोग्राम था। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी संदर्भ में भागवत कथा का आयोजन हुआ और सभी सुधीजन, सभी वरिष्ठजन, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पुल जी माननीय विधायक जी हैं, आदरणीय अखिलेश मुखिया जी हैं और भैया लोग, सभी लोग यहाँ पे सब आए हुए हैं। मैं नाम सबका जानता हूँ लेकिन सबका नाम लेना चाहे संभव। सब लोगों ने आशीर्वाद प्रदान किया है। जगन्नाथ जी भी आए थे, माननीय पूर्व मंत्री जी, उन्होंने भी दिया और सभी जो गाँव क्षेत्र के, यह बड़े सौभाग्य की बात। हमारे जनपद के अधिकारी रहे हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया है, भदोही जनपद का नाम आपने किया है, क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे जनपद के ही हम लोगों के मार्गदर्शक और हम लोगों के श्रेष्ठ मध्य प्रदेश की धरती पर आपने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के बल पर मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य को आज देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया है। इसमें आपकी भी मेहनत का बहुत ही असर है और हम लोग, आप जहां भी रहें ऐसे ही हमारे जनपद का नाम रोशन करते रहें। और आज उसी क्रम में हम लोग आपके घर पे इस भागवत कथा में के आयोजन में उपस्थित हैं सभी लोग क्षेत्र के। और यह भी बड़े ही गर्व का विषय है कि ये कथा का भाग्य सबके बस में नहीं होता है, सबके उसमें भाग्य में नहीं होता है, लेकिन
लेकिन जिसके भी भाग्य में होता है वो लोग बड़े ही कर्मठ पुरुष होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली पुरुष होते हैं। तो आज इस क्षेत्रवासी भी गदगद हैं इस कथा पाठ को सुनकर। क्या कहेंगे जिस तरह से कथा का आयोजन हुआ है और जनपद के ऐसे सौम्य ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में भदोही का नाम रोशन किया है? देखिए, हम तो यहाँ पर आकर अपने को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे समाज के श्रोमण हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, उन्होंने मध्य प्रदेश में कार्य करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया ही है। हम लोगों के समाज का भी नाम बहुत रोशन किया और यहाँ आके भगवान की कथा सुन करके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। पूरे देश में भदोही का नाम रोशन हुआ था, आज जगमग हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा पे। पुनीत अवसर है, क्या कहेंगे? या मैं अपने देश की सनातन संस्कृति और अपने पूर्वजों के प्रति अगाध श्रद्धा होने के कारण मेरे मन में संकल्पित किया कि मैं उनसे किए गया का श्राद्ध करूंगा और श्रीमद् भागवत कथा का जो है श्रवण करूंगा। इसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो तो वेद पीड़ा विनाशिनी है ही, लेकिन जो महात्म स्वरूप है वो प्रेम को साक्षात जो है ईश्वर धाम की प्राप्ति करा देता है और उसकी मुक्ति हो जाती है।